आज क्लास 9th के इस लेक्चर में इस मैटर अराउंड अस प्योर के लेक्चर नंबर 1 में हम बात करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं। ये चैप्टर में एनसीईआरटी का जो साइंस चैप्टर नंबर 2 है, शुरू में केमिस्ट्री का पार्ट होता है, केमिस्ट्री का भी आप इसको चैप्टर नंबर 2 कह सकते हो। तो इसकी लेक्चर नंबर 1 में हम यह समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। हम सामान्य भाषा में किसको शुद्ध अशुद्ध कहते हैं और विज्ञान की भाषा में शुद्ध कहने का क्या मतलब है और अशुद्ध कहने का क्या मतलब है। कुछ स्पेशलिटी है विज्ञान की भाषा में जो शुद्ध और अशुद्ध करना ये चाह रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पदार्थों के शुद्ध और अशुद्ध के नॉर्म पर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मैटर। हालांकि पिछले चैप्टर में भी हम पदार्थ की बात कर चुके थे और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी बात किए थे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग द्रव्य को परिभाषित करेंगे। और द्रव्य की परिभाषा में है कि द्रव्य वह है, द्रव्य की 2-3 कैटेगरियाँ बताई गई हैं। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। क्या करता है भाई? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। ऑक्युपाइज प्लेस, प्लेस को ऑक्युपाई करता है, घेरता है। जैसे हम कहीं बैठते हैं बेंच पर, एक जगह ले लेते हैं, हवा कमरे में आती है, जगह ले लेती है। ग्लास में पानी भरा जाता है, आधा ग्लास पानी है का मतलब है कि पानी ने ग्लास में आधा स्थान ग्रहण कर लिया है। तो हम सबसे पहले द्रव्य को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। इसको और आगे बढ़ाए सेंटेंस को, स्थान घेरने से ही काम नहीं चलेगा, जिसमें भार होता है, भार होता है। स्थान घेरने के साथ साथ भार भी होना चाहिए। भार होता, जिसमें भार होता, स्थान भी घेरता है, भार भी होता। वो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। और इसके आगे और लग गया। और तीसरी कैटेगरी क्या है? और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं का मतलब है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं नाक, आँख, कान, तो इसके द्वारा हम इसका ज्ञान करते हैं। जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। चलो भाई, यह तो हो गया कि यह स्थान घिरेगा, इसमें भार होगा। इसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करेंगे। ज्ञानेंद्रिय का मतलब आँख, कान, नाक, स्पर्श करके। जैसे पानी है, हमने देख लिया, देख करके बता दिया आधा ग्लास पानी है, दूध है, कोई पदार्थ है, डस्टर है, मार्कर है, आँख से देख करके। कुछ चीज़ों को सूंघ करके, कुछ चीज़ों को सुनकर घंटा बज रहा है, बस आ रही है, हॉर्न दे रही है, तमाम चीज़ों को टू हियरिंग सुन करके हम उसका ज्ञान कर लेते हैं। कुछ चीज़ों को छू करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हवा चल रही है तो दिखाई नहीं देती है,
और यह हमारे त्वचा से स्पर्श करते हुए जब जाती है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। पत्ते हिलते हैं तो उनको देख करके भी हम महसूस कर लेते हैं कि हवा चल रही है। तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह द्रव्य है भाई, ये तो द्रव्य हो गया। अब द्रव्य को यहाँ पर शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर यहाँ बंटवारा किया जाएगा द्रव्य का, कि द्रव्य कौन शुद्ध है अशुद्ध है क्या है। आइए हम बात करते हैं अपने आसपास के पदार्थों में। जैसे प्राय कहा जाता है दूध को ले लीजिए, कई लोग कहते हैं नहीं यह दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर वो कई रेटों में अपना बढ़ता है, कोई 40, 50, 60, 70, ये एकदम प्योर शुद्ध है दूध है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा आपके दिमाग में क्राइटेरिया है कि दूध अशुद्ध है का मतलब है कि दूध में पानी मिला हुआ है। हाँ, मिलावट को ही अशुद्धि कहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक शुद्ध दूध जो एकदम गाय से निकला हुआ, गाय के थन से निकला हुआ एकदम शुद्ध दूध है, वह भी आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि दूध कई तत्वों का मिश्रण होता है और यहाँ शुद्ध का मतलब होता है कि केवल एक तत्व हो, और अशुद्ध का मतलब है कई तत्वों का मिश्रण हो। निश्चित अनुपात या अनिश्चित अनुपात के रूप में वो अपने मिले हुए हों और सभी तत्व अपने गुण को प्रदर्शित कर रहे हों। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है और बच्चों को, बुजुर्गों को, रोगियों को वह प्रायः इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन इत्यादि चीज़ें। उसमें फैट पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत ढेर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इन बहुत ढेर सारी चीज़ों का वह मिश्रण है। इसलिए आपका शुद्ध दूध भी विज्ञान की भाषा में शुद्ध नहीं है, विज्ञान की भाषा में अशुद्ध है। आइए हम बात करें हवा की। प्रायः यह सुनने में मिलता है कि हवा आज की अशुद्ध हो गई है, बहुत प्रदूषित हो गई है। लेकिन एकदम सुबह की बगीचे के पास की एकदम ताज़ी और शुद्ध निकलने वाली हवा, जिसको आप कहोगे एकदम ताज़ी हवा है, शुद्ध हवा है, प्रदूषण मुक्त हवा है, क्या आप जानते हो वह जो प्रदूषण मुक्त और शुद्ध हवा है वह भी विज्ञान की भाषा में शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हवा में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत ढेर सारी छोटी मोटी गैसों का मिश्रण होता है आपके हवा में। इसलिए हवा भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, चाहे वो कितना ही शुद्ध हो, लेकिन उसमें कई गैसों का मिश्रण होगा। जब कई तत्व, कई गैस एक दूसरे में मिल करके कोई चीज़ बनाते हैं और वो उसे हम प्राप्त करते हैं उस पदार्थ को, तो वह पदार्थ हमारा अशुद्ध होता है। और शुद्ध वो तब होगा जब केवल और केवल एक तत्व हो उसमें। जैसे लोहा का एक गार्डर है, उसमें केवल लोहा है, केवल लोहा है तो वह शुद्ध पदार्थ है। एल्युमिनियम का तार है तो उसमें केवल एल्युमिनियम है, इसलिए वो शुद्ध है। कांपर का वायर है या कांपर का, तांबे का कोई एक प्लेट है तो उसमें केवल तांबा है तो वो शुद्ध है। और उसके अलावा कोई भी चीज़ मिल गया, चाहे निश्चित अनुपात में चाहे अनिश्चित अनुपात में, तो वो अशुद्ध माना जाएगा। तो फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पदार्थों को शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर उसका करेंगे हम बंटवारा। पदार्थों को शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर उनका बंटवारा किया जाएगा और बात किया जाएगा द्रव्य के प्रकार। हम द्रव्य के प्रकार के बारे में बात करेंगे। द्रव्य के प्रकार, टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर, देखें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था पदार्थ के अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और द्रव्य के प्रकार के बारे में भी बात यही समझ लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम ठोस, द्रव, गैस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पीछे चैप्टर में ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी दो चीज़ों को, प्लाज्मा और बीईसी को,
क्लैरिफाई किए थे 5 अवस्थाएं। ये अवस्थाएं हैं द्रव्य की और प्रकार नहीं है, और उनके इंटरचेंजिंग की भी बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पर हम शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर द्रव्य के प्रकार की बात कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि द्रव्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पहला है शुद्ध पदार्थ। अब यहाँ आप जानें कि विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ कौन है, और आप जो जानते हो वो शुद्ध पदार्थ कौन है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, हम यहाँ बात करेंगे दोनों पदार्थों के बारे में। शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, प्योर मैटर, यही बात हो रही थी चैप्टर में कि क्या आपके आसपास के पदार्थ प्योर हैं। तो प्योर मैटर क्या है और इम्प्योर मैटर क्या है, सबसे पहले आप जब जानोगे तभी डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि आपके अगल बगल के पदार्थ प्योर हैं कि नहीं हैं। तो आओ हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की और अशुद्ध पदार्थ। द्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन है भाई? कहेंगे शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें केवल और केवल एक तत्व पाया जाता है, केवल एक तत्व पाया जाता है, उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा तो केवल लोहा पाया जाए, तांबा तो केवल तांबा पाया जाए, गोल्ड तो केवल गोल्ड पाया जाए, चांदी तो केवल चांदी पाया जाए, उसमें कुछ भी मिलावट न हो। यदि गहने में, चांदी के गहने में तांबा या अन्य किसी चीज़ का मिलावट कर दिया जाए, सोने के गहने में हम चांदी या तांबा या अन्य चीज़ों का मिलावट कर दे रहे हैं, तो वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। वो ऐसे भी सामान्य भाषा में भी अशुद्ध कहलाता है और उस भाषा में भी अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो मेंडलीव आवर्त सारणी में पाए जाने वाले 118 तत्व जो आज के डेट में भी हैं, वे सब शुद्ध हैं। और उनके अलावा, तत्व के अलावा यौगिक को भी शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर पदार्थ की श्रेणी में यौगिक को भी शुद्ध माना जाता है, यानी कि 2 तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके एक तीसरा नया तत्व बना देते हैं, जिनको हम यौगिक कहते हैं। और उनको शुद्ध इसलिए माना जाता है कि उसमें इन 2 पुराने तत्वों का कोई भी गुण नहीं मिलता, इसलिए वो एक नया तत्व बन गया है। वो नया यौगिक हम कह सकते हैं, तत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन वो नया पदार्थ बन गया है। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इन दोनों को मिलाए और मिलाने के बाद सोडियम अपने आप में एक अलग कैटेगरी रखता है, पानी में मिलकर के विस्फोट उत्पन्न कर देता। क्लोरीन गैस है, पॉइजनस है। इन दोनों को मिला करके सोडियम क्लोराइड बना दिए, साधारण नमक बना दिए, जो कि एकदम भोजन के साथ हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पानी में डालकर घोल करके पी रहे हैं, तमाम कर रहे हैं, कोई विस्फोटक नहीं हो रहा है। यानी कि सोडियम और क्लोराइड दोनों के गुणों को समाप्त कर दिया और वो एक नया पदार्थ का संरचना बना दिया। इसलिए हम यौगिक को भी शुद्ध पदार्थ कहते हैं, बशर्ते उसमें कुछ और दूसरा चीज़ नहीं मिला हो। तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में यहाँ भी कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि यौगिक को भी अशुद्ध पदार्थ के रूप में ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व भी शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी एक नया पदार्थ बन जाता है। निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाकर एक नए पदार्थ बन जाता है, उसका गुण अलग हो जाता है। इसलिए हम सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण उसे नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कर सकते कि नमक में सोडियम और क्लोराइड नाम के 2 तत्व मिले हुए हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक अलग प्रकार का अपना पदार्थ ही बन गया, जिस पदार्थ का नाम ही नमक हो गया, साधारण नमक हो गया, जनरल साल्ट हो गया। तो फिर वो एक नया पदार्थ बन गया, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं उसमें सोडियम मिला हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को परिभाषित करेंगे। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा है कि वह पदार्थ जिसमें कोई एक तत्व या
या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं। दोनों ही कंडीशन में एक तत्व रहेगा तो भी शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ की रचना कर दी है। जो ये नया पदार्थ है यह भी अकेले है, इसमें भी कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो यह भी क्या है, शुद्ध है। तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यह है शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलो भाई, शुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध पदार्थ के उदाहरण में हम उदाहरण में ले सकते हैं क्या चीज़, देखो उदाहरण, लोहा एदम तत्व है, तांबा तत्व है, एक तत्व है, नमक यौगिक है, तत्व तो नहीं है, 2 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन अपने आप में अकेले है, कोई दूसरा पदार्थ इसमें नहीं मिला है। नमक अपना एक नया पदार्थ है। जल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिल करके बनाया हुआ है, लेकिन शुद्ध जल है, कोई दूसरा चीज़ उसमें नहीं मिला है, तो यह भी नया पदार्थ है, इत्यादि। ऐसे करके हम बात कर सकते हैं इसकी। फिर हम शुद्ध पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे, इसके बाद अशुद्ध पदार्थ की बात करने जाएंगे। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, शुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो हम शुद्ध पदार्थ को टाइप ऑफ प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 क्या आ जाएगा यहाँ, तत्व। नंबर 1 तत्व। नंबर 2 क्या हो जाएगा भाई, यौगिक। नंबर 1 तत्व हो जाएगा, नंबर 2 यौगिक हो जाएगा। एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट है यह और यह है कंपाउंड। आप ये जान लें भाई, एलिमेंट एंड कंपाउंड यह शुद्ध पदार्थ हैं। ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरे पदार्थ का मिलावट नहीं होता है, इसलिए शुद्ध पदार्थ है। तो ये तत्व किसे कहते हैं, आओ हम बात करते हैं कि तत्व किसे कहें। तो हम तत्व कहेंगे किसे, तो हमारे आवर्त सारणी में पाए जाने वाले जो 118 तत्व हैं, जो अकेले एक परमाणु या कई परमाणु, अपने ही कई परमाणुओं से मिलकर अणु की संरचना और पदार्थ की संरचना बनाते हैं। उसके पूरे पदार्थ की संरचना में उसके अलावा कोई भी दूसरा परमाणु शामिल नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ जिनके पदार्थ की संरचना में या अणु की संरचना में उसी के परमाणु के अलावा कोई दूसरा परमाणु शामिल नहीं होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। वे पदार्थ जिनके अणु की संरचना में स्वयं के परमाणु
स्वयं के परमाणु ही शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। शुद्ध रूप से पाए जाते हैं का मतलब है कि इसके अलावा कुछ भी दूसरा नहीं होता है। पाए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व तो भाई बिल्कुल ही शुद्ध है, क्योंकि इसमें स्वयं का ही परमाणु पाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो, उदाहरण के रूप में ले सकते हो सोडियम। सोडियम अकेले एक परमाणु ही तत्व है और यही पदार्थ की रचना बना देता है। कैल्शियम यह अकेले बना देते, लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यह अपने दो परमाणुओं को मिला के बना देते हैं इत्यादि ये तत्व हैं। और इस प्रकार से आपके आवर्त सारणी में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं यह सब तत्व के श्रेणी में आते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि। हम यौगिक की परिभाषा अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।